जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 593 पांचवा प्रसंग। प्रेम का पद स्वाभाविक है, ये प्राणियों के स्वभाव में निहित है। एक बार दो वीर क्षत्रिय मृगया करने एक संघने वन में गए। वहां उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि एक मृगी सीधी सिंह के सम्मुख जा रही है और उसके समीप जाकर निर्भयता से अपने दोनों सींग झुकाकर खड़ी हो गई। सिंह ने लपक कर एक ही झपाटे में उसकी देह काट डाली। उस समय उन दोनों वीरों ने उस सिंह को अपनी गोली का एक ऐसा लक्ष्य बनाया कि वह एक ही वार में मार कर गिर गया। जब वे अचेत पड़े सिंह के पास गए तो उन्होंने जाना कि उस मृगी के साथ 4-5 दिन का बच्चा था, जिसको सिंह से बचाने के लिए वे स्वयं सिंह के सामने हो गई, परंतु अपने नन्हे बच्चे को उसने हनन न होने दिया। वे दोनों क्षत्रिय वीर हरि प्रेमी थे। उस समय उन्होंने परस्पर कहा, प्रेम कितना स्वाभाविक और बलवान है कि भीरू मृगी भी अपत्य प्रेम में इतनी प्रबला और निर्भया हो गई कि सीधी केसरी के सामने जाकर खड़ी हुई। यदि मनुष्य में भी आत्मा और परमात्मा का पावन प्रेम जग जाए तो वह कितना प्रबल बन जाए, ये जान लेना बहुत ही सरल और सुगम है। आत्मा और परमात्मा का प्रेम जगने से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप से प्रेम करते हैं, किस चीज से प्रेम करते हैं? अगर हम कहते हैं कि हम अपने आप से प्रेम करते हैं, क्या हम अपनी देह से प्रेम करते हैं, क्या हम अपने मन से प्रेम करते हैं, या क्या हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं? एक साधिका जी ने बोला, मैं पसंद नहीं हूँ।
तो वहां पर वही है कि देह नहीं पसंद है, रूप रंग नहीं पसंद, या अपना मन नहीं पसंद, लेकिन भीतर विराजमान आत्मा तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुकून देने वाली है, और उसके बीच में तो विराजमान परमात्मा है। सो इसलिए जब आत्मा और परमात्मा का प्रेम जब जगता है, तभी जो निश्चल प्रेम जो होता है बहता है, तभी तो, और वो बहुत प्राबल्य लेकर आता है। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, वेरी वेरी प्रोडक्टिव फिर से, और बहुत 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 कार्य, बड़े प्रभु की बड़ी कृपा रही, और वही चलाते हैं, वही चलाते गए, और काम बहुत सुंदर हुए। हमारा कल का प्रश्न जो हम ले रहे थे बच्चे पर था कि बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता है, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं वो हल्के से मीन स्ट्रीक आ जाती है, और फिर बच्चे को होता है कि बच्चे को स्ट्रेस आता है, और बच्चा गूगल पे सर्च करता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। तो मम्मा ने पूछा कि हमने बाई चांस देखा कि गूगल पे उसने ये खोल रखा था फोन पर, तो बच्चा कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा उसे, और कितना उदास होगा, या उसे और ये जो वर्ड्स हैं, ये हम बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ये वर्ड्स बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। अननोइंगली पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, और बच्चे वो कैच अप कर रहे होते हैं। तो मदर ने कहा कि मुझे तो इस एज पर स्ट्रेस वर्ड नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि आपकी मम्मा नहीं यूज करते थे स्ट्रेस वर्ड। चिंता जरूर करते होंगे यूज, तो आप चिंता वर्ड यूज करते हैं। सो यहाँ पर बच्चों के साथ कैसे डील करें, और जरूर इनकरेज कीजिएगा कि बच्चा सत्संग में पार्टिसिपेट करे, बच्चा बुक क्लब लगाए, या आउटसाइड बुक क्लब्स लगाए किसी तरह अगर पॉसिबल है तो, और इन ई बुक्स दीजिएगा बच्चे को, इस तरह की बुक्स दीजिएगा पढ़ने को, ताकि वो वहीं से, अगर बच्चा रीड कर सकता है, डेफिनेटली बच्चा बुक्स पढ़ सकता है ना। स्ट्रेस वो ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब रीड बहुत अच्छा कर सकता है। तो आप इस बच्चे को इंग्लिश की बुक दीजिएगा। वो मैं आज इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास महाराज की कृपा से जो बुक क्लब के बच्चे आए हैं, वो रामोपासना, वो साधना के लिए आते हैं, और हम साधना रामोपासना उनके साथ कर रहे हैं। और आप देखेंगे बच्चों के कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत जबरदस्त क्लियर हैं, उनका जो जीवन का उद्देश्य है बहुत क्लियर है। उनको भक्ति के कॉन्सेप्ट जो हैं, छोटी हल्की हल्की चीजें हैं जो इधर उधर नहीं होंगी क्लियर, लेकिन वैसे बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है। अहम के बारे में पता है, ईगो के बारे में पता है, डूअरशिप के बारे में पता है, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाली हूं, और ये चीजें मेरे में बिल्कुल ना आए, उसके लिए डिटर्मिनेशन है। बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। सो इसलिए देखिए ये बच्चे 15 से लेके 22 इयर्स तक की एज के हैं, राइट, और ये प्राइम यूथ एज है जहाँ हम फाउंडेशन ले करते हैं अध्यात्म की। और तो इसलिए बच्चे को इनकरेज कीजिएगा कि बच्चा बुक क्लब लगाए, अब बड़ा हो गया है, इंग्लिश में बुक्स पढ़नी है, बुक्स दीजिएगा उसको, बच्चे को इस अपने आप, वे अगर बुक्स में इन्वॉल्व होता है, उसे रीडिंग का शौक है, इस तरह की बुक्स पसंद है, तो उसे अपने आप गुरुजन उसके साथ कनेक्ट होकर उसे सॉल्यूशंस देंगे, उसे गूगल के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए आप इनकरेज कीजिए बच्चों को कि या फिर तो बच्चों से बात कीजिए, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत चीजें पीछे रख के घर में मेड लगाइए अगर आपके पास टाइम नहीं है बच्चे के साथ बैठने के लिए, क्योंकि देखिए 2-3 साल ही हैं, एंड बच्चा इज ऑन द वर्ज ऑफ एडोलेसेंस। हाँ, और वहां पे
परिपक्व हो जाएगा वो। सो इसलिए अगर उससे पहले 1-2 साल कई बच्चों का अंदर ग्रो करना शुरू हो गया होता है ना, प्री टीन में आ गए हैं। सो इसलिए बहुत प्राइम टाइम है जब आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं, बच्चों के आइडियाज सुन सकते हैं और बच्चों को खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कह सकते हैं कि आप सोचिए, आपको क्या लगता है, कैसे सोल्यूशन इसका है, आप बताइए क्या ये जो आपको परेशान हो रहे हैं, कि आप दूसरों के बिहेवियर से परेशान हो रहे हैं या आपके अंदर कुछ है जिसको लेके आप परेशान हो रहे हैं। आप परेशान हैं, इसका मतलब आपको पता है कि पीसफुल स्टेट क्या होती है ना। सो इसलिए आप बताइए क्या हम दूसरों के बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। आप बताइए क्या आप अपने आप के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, क्या इजी है। हाँ, वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, वहां के बिहेवियर्स चेंज करने इजी हैं या अपना एटीट्यूड चेंज करना इजी है। क्या आप करना चाहेंगे, आप उनकी तरह बुली या मीन बनना चाहेंगे या आप ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहेंगे जहां काइंडनेस है, स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सॉल्यूशन फाइंडिंग है, या फिर दूसरे को नीचे गिराकर आगे चलना है। क्या करना चाहेंगे आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जहां सारे के सारे पार्टिसिपेट करें। हाँ, कुछ ऐसा बनना चाहेंगे। तो जब बच्चा ऐसी चीजें सुनेगा और ऐसा बनना चाहेगा, बच्चे को डायरेक्शन देनी है गूगल पे। यंग बच्चे या यंग पीपल या फिर ऐसे लोग, ऐसी मूवीज दिखाइए जहां पे लोगों ने अपनी लिमिटेशंस को चीरा है। हाँ, बच्चे के साथ ऐसी मूवीज देखिए बैठ के जहां पे कैसे बच्चों ने डिसीजंस लिए हैं और अपने उद्देश्य के लिए आगे गए हैं। राइट, तो ये चीजें जो है इस तरह की कैसा बनना चाहेंगे, सारे जैसे मीन बन रहे वैसा बनना चाहेंगे या अपनी लाइफ को एक पर्पस की ओर लेके जाएंगे। बहुत जबरदस्त बच्चों बहुत जबरदस्त मूवीज रियल इवेंट्स पर बनी है जहाँ पे गर्ल्स ने या यंग बच्चों ने अपनी परिस्थितियों को चीरा है और वहां से निकल के आगे गई हैं। सो बी वेरी एक्टिव, सजग, कि बच्चों के साथ ऐसी मूवीज देखें बैठ के। इंग्लिश मूवीज भी देख सकते हैं इस तरह की, या फिर सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने के, कम्युनिकेशन सेटअप करने के। बुक्स हैं, बुक्स दीजिएगा। अगर बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो अच्छा चलो टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, और मूवी बच्चा देख रहा है और वहां से डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या लिया आपने, क्या इम्पैक्टफुल था, आपने क्या चीज देखी यहाँ पर। ये चीजें, ये बच्चों के बड़ा सुंदर माइंडसेट है अगर बच्चे गुरुजनों की ओर नहीं लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, सारी फैमिली नहीं होती गुरुजनों की ओर, तो वहां पर जो बच्चे होते हैं वहां पे फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं। वहां पे वे इस तरह की टॉक, या जैसे अगर फादर नहीं है और घर में बाकी लोग नहीं हैं और मदर ही केवल पुश करती है, तो बहुत बार बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जहां पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है वहां फिर भी बच्चे उस तरफ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। ये होता है डिफरेंस। सो इसलिए आप कीजिए ट्राई, बुक्स दीजिए बच्चे को कि रात को सोते समय रीड कीजिए बुक, और वहां से आपको क्या लगता है जरूर बच्चे को बुक दीजिए और फिर डिस्कशन कीजिए कि आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप बैक स्टेप रखें, बच्चे को लीड करने दे कॉन्वर्सेशन। हाँ, बच्चे को शेयर करने दे, बच्चे ने क्या सीखा वो करने दे। और आप भी बताएं, अच्छा मैंने जब ये पढ़ी थी तो मुझे ये अच्छा दिखा था,
ये ना मुझे ये चीज स्ट्राइक की थी। और जब बच्चा आपको अपना बताता है तो कहूँ वाओ, बोलिए जरूर वाओ, दैट्स ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हाँ, आपका कितना डिफरेंट दृष्टिकोण है देखने का। सो बच्चे को उस चीज के लिए एक्नॉलेज कीजिए। हाँ, और फिर अपना बताइए मैंने तो ये देखा था, मुझे ये दिखा था, सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एज है जहां आप बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और एक कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं, या आप बच्चे को गाइडेड दिशा में लेके जा सकते हैं बुक्स के थ्रू या बहुत पॉजिटिव ओरिएंटेड मूवीज के थ्रू, क्योंकि ये चीजें फिर इम्पैक्ट करती हैं, ये चीजें बच्चों से बात करती हैं rather than बच्चा जाए और फिर बच्चे को आप किसी एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी डाल सकते हैं जहां बच्चा का और वाइडन हो पर्सपेक्टिव। बच्चे को बैडमिंटन में डाल सकते हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट में डाल सकते हैं कि बच्चा सीखे जाके, और वहां पे प्रोफेशनल में जाके डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन से सिखाते हैं। टेनिस में डाल सकते हैं, है ना, एथलेटिक्स में डाल सकते हैं, स्विमिंग में डाल सकते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, राइट? दिस इज यू विल हैव टू सैक्रिफाइस। और बच्चे और एक्सप्लोर करना होता है कि बच्चे को कौन सी चीज पसंद आ रही है, कहाँ की कंपनी पसंद आ रही है, कौन सी चीज करने को पसंद आ रही है, और एक्सपोजर देना बहुत जरूरी होगा इस तरह का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है जहां पर आप बच्चे को एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं और उसका कोई इंटरेस्ट जागृत हो सकता है, या सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार। जय जय।